हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी टीम 24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, पेश है उर्दू अखबारों के तबसरे। वैसे तो तमाम उर्दू अखबारों ने दुनिया के हालात और सियासी मंजरनामे पर अपने अपने तबसरों को पेश किया है, मगर उत्तर प्रदेश में अब असेंबली इंतखाबात करीब हैं, तो ऐसे में कई उर्दू अखबारों ने इस मंजर में भी को सामने रखकर अपने अपने नजरियों को पेश किया है। आमतौर पर अखबारों ने पुलिस और सरकार के बीच के रिश्तों को लेकर तबसरा किया है, जिसमें कहा है कि अक्सर पुलिस ऐसा काम करती है जैसे लगने लगता है कि वो हुकूमत में बैठे लीडरान के लिए काम कर रही है और अवाम की हिफाजत को लेकर के उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। तमाम ऐसे वाकयात आए हैं सामने जिसमें मामलों को लेकर के सरकार को भी शर्मिंदा होना पड़ा है, और उसमें पता चला है कि हुकूमत में बैठे लीडरान की सरपरस्ती ऐसे पुलिस वालों को हासिल थी। अब इस सरपरस्ती हासिल करने वाले पुलिस अहलकारों को भी समझना होगा कि वो जो भी काम करते हैं उसकी सजा बहरहाल मामला सामने आने पर उन्हें उसी तरह मिलती है जिस तरीके से कि मुल्जिमों को मिलती है। और अगर ऐसा ना होता तो अभी लखीमपुर खीरी और गोरखपुर में एक ताजिर के कत्ल का मामला सामने न आया होता। बहरहाल इस सिलसिले में लखनऊ से शाया होने वाले उर्दू रोजनामा आग ने अपने एक इदारिये में काफ़ी तफसील से चर्चा की है। अखबार लिखता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस को हुकूमत से जुड़े लीडरान की सरपरस्ती हासिल रहती है। ऐसे में पुलिस के हाथों कई ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिसके नतीजे में हालात बेकाबू हो जाते हैं और फिर इसके लिए सरकार तक को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मगर यही नहीं, पुलिस अगर अपनी ईमानदारी से अपने फ़राइज़ को समझे, याद रखे, तो इससे बचा भी जा सकता है। मगर अफसोस कि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि लखीमपुर और गोरखपुर में ऐसे वाक़यात पुलिस वालों के हाथ हुए जिसमें सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सबको पता है कि अभी हाल ही में गोरखपुर के एक होटल में कानपुर के एक ताजिर को पुलिस वालों ने इस तरीके से ज़ूदोकोब किया, इस तरीके से मारा पीटा कि उसकी मौत हो गई। ये तो उसकी बीवी का कमाल था, उसकी बीवी की हिम्मत थी कि उसने पुलिस वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और सरकार को ऐसे पुलिस वालों को खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। मगर तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें ऐसा होता नहीं है। लोग डर जाते हैं कि पुलिस के खिलाफ कौन बोले, तो इसलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस का सरकार के लीडरान से रिश्ता जाहिर हो रहा है। इसी तरह लखीमपुर खीरी का भी वाकया है जहां पर कार से कुचल के किसानों को मार डाला गया और तमाम लोग जख्मी हो गए, और किसान से हटके भी कुछ लोगों की मौत वाकई हुई। और इसमें भी खाकी और खादी का ही रोल था, यानी खादी यानी पुलिस और खादी यानी नेता। एक नेता की जो सरकार के नायब वजीर आला हैं वो वहाँ पर प्रोग्राम में गए थे जिनकी मुखालफत किसानों को करना था, और हालांकि किसान पहले ही से अपने आंदोलन में 3 कानून को वापस लेने के लिए मुजाहरे में मशहूर हैं कि वो अपने आंदोलन कर रहे हैं। और वही वजह थी कि उस दिन जब नायब वजीर आला का प्रोग्राम था तो उन लोगों ने सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए क्यों मुजाहरा करने के उनके सामने कोशिश की थी। लेकिन बहरहाल जो वाक़या आया उसे दोहराना अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबके सामने पूरी तफसील आ चुकी है कि किस तरीके से वहाँ से भाग खड़े हुए और एक भाजपा लीडर के जो कि मरकज़ी हुकूमत में वजीर थे उनके बेटे ने किस तरीके से पूरे मामले को अंजाम दिया। कार से कुचल के कितने लोग मर गए और क्या क्या होगा वो सबके सामने है। यहाँ भी हुकूमत को किस हद तक पुलिस के कारनामे से शर्मिंदा होना पड़ा, बल्कि उसकी सियासी साख तक दांव पर लग गई। अखबार लिखता है कि शायद ऐसे ही तमाम वाक़यात के सामने आने के बाद अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने पुलिस अहलकार में सुधार को लेकर के, यानी उनकी इस्लाह के लिए एक कमीशन की तश्कील को पर जोर दिया है। यानी सरकार पुलिस में सुधार लाने के लिए एक कमीशन के एक आयोग के गठन पर जोर दिया है। यानी पुलिस सुधार के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि इस आयोग का गठन किया जाए। खैर, इस मामले में पुलिस क्या करती है या क्या नहीं करती है, कमीशन बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बहरहाल अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा तो हो सकता है कि हुकूमत इसे अमल में लाए। वैसे भी अब यूपी में चंद माह में
इंतखाबात होने हैं। तो अब ऐसे में रियासती हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो किसी को भी, चाहे वो हुकूमत से जुड़ा लीडर हो या अपोजिशन का हो, दोनों को भी किसी तरह से कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या माहौल पैदा करने का मौका फराहम नहीं करना चाहिए जिससे कि अमन चैन बिगड़े और सरकार की दिक्कत बढ़े। साथ ही अपोजिशन के साथ भी सभी दलीलों की बुनियाद पर सलूक हो ताकि रियासत में गलत रवायत कायम न हो। लखनऊ समेत कुछ दीगर जगहों से एक साथ शाया होने वाले रोजनामा सहाफत ने आम हादसात और वाक़यात में मारे जाने वालों को मुआवजा दिए जाने वाली रकम को लेकर सवाल उठाया है। अखबार लिखता है कि अखबार ने इसे मौत और मुआवजे की सुर्खी से बयान किया है। अखबार ने इसमें सवाल किया है कि हमारे मुल्क में 50 लोग मुख्तलिफ सानह वाक़यात में मरते हैं। इस सिलसिले में क्या हुकूमत का वाकई कोई जिम्मेदारी है कि वो लोगों का मुआवजा कुनबे वालों को इमदाद दे, या फिर उसका एक तरीका बन गया है कि जो मरे उसको पैसा दे दो और मामला अपना ठीक हो जाएगा, अपने हक में हो जाएगा। बहरहाल वजीर आजम तो अरसे तक कोई इमदाद नहीं देते रहे, फिर उन्होंने बहुत एहतियात से काम लेते हुए कुछ मामलों में मुआवजा दिया, लेकिन ये रकम 2 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ी। यूपी में मौजूदा वजीर आजम ने मुआवजे की जो रवायत शुरू की है इसमें कोई पैमाना मुकर्रर नहीं। हालांकि मुतादिद ऐसे मामले हैं जिनमें कोई इमदाद भी नहीं दी गई, कोई सहायता नहीं दी गई और सिर्फ ये कह दिया गया कि अस्पताल में इलाज होगा, हादसे में जख्मी का अस्पताल में इलाज होगा। ऐसे भी मामले हुए हैं, मगर लखीमपुर में के मामले में 45 लाख रुपए फीकस की इमदाद देना सरकार की कुछ और मंशा को भी जाहिर करता है और ये ऐसी इमदाद है जो कभी नहीं दी गई। ये तो हवाई हादसों के मुतालिक इमदाद लगती है, यानी जैसे हवाई जहाज से कोई मरता है तो उस ऐसे मामलों में इतनी बड़ी रकम दी जाती है। बहरहाल सरकार ने लोगों की मदद की, इससे किसी को क्या इनकार हो सकता है, इसका कोई हिसाब भी नहीं है। तो सरकार पर है कि वो जिसकी चाहे जितनी मदद करे, लेकिन अखबार ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि जाहिर है कि एक बड़ी रकम, बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि असेंबली इंतखाबात करीब हैं, इलेक्शन करीब हैं, और दूसरा ये कि इस मामले में एक वजीर का बेटा भी फंसा हुआ है, शामिल है, और फिर दूसरे ही दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी यूपी आना था। तो पूरे मामले को शांत करने के लिए, उनकी आमद पर पुरसुकून माहौल बनाने के लिए इतनी बड़ी रकम का ऐलान किया गया। और पटना, नई दिल्ली समेत कई दीगर जगहों से एक साथ शाया होने वाले रोजनामा तासीर ने मुल्क में नौजवानों को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फिक्र को लेकर तबसरा किया है। अखबार लिखता है कि वजीर आजम ने मुल्क में नौजवानों को लेकर के कई बार ये फिक्र जाहिर की है कि इतनी बड़ी मुल्क में नौजवानों की तादाद है जिनका हम मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल करें तो हिंदुस्तान को एक बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। तो अखबार ने लिखा है कि ये सच है कि इस वक्त हिंदुस्तान का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान ममालिक में होता है और वजीर आजम बराबर इसका जिक्र भी करते रहते हैं, मगर ये बात सिर्फ बात तक ही महदूद रहती है। इसमें कहीं कोई ठोस ऐसा प्रोग्राम या प्लान नहीं दिखता है जिसमें लगे कि इन नौजवानों के इस्तेमाल अब मुल्क में होगा जिससे हिंदुस्तान की एक बड़ी ताकत बन के नौजवान उभरे। तो आज बेरोजगारी का ये आलम है कि नौजवान चाहे पढ़ा लिखा हो या मजदूर हो, बेहाल और परेशान घूम रहा है। इसके अलावा कुछ ताकतें जिन्हें नफरत फैला करके नौजवानों का इस्तेमाल करना अच्छा लग रहा है, वो उनका इस्तेमाल उसमें कर रही है। जात पात और धर्म के सियासत में उनको फंसा रखा है, वो उसमें अपना फ्यूचर देखने लगे हैं, उसमें अपना मुस्तकबिल देखने लगे हैं। तो अखबार ने इस बात पर बहुत हैरत जताई है कि एक तरफ तो हुकूमत और प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी देश के नौजवानों के लिए इतना कुछ सोचते हैं, लेकिन अमल होते कुछ नहीं दिखाई देता। तो अब ये जरूरी है कि सरकार और खुद वजीर आजम इस सिलसिले में मुल्क को नौजवानों के लिए कोई बेहतर, कोई ठोस प्रोग्राम लेकर के आए जिससे उनको तरक्की की राह पर ले जाने के लिए जोड़ा जा सके, और इसके लिए सरकार का कोई ठोस कदम सामने दिख भी नहीं रहा है। तो ये लगता है कि सिर्फ मामला बात तक है और
सरकार इसको कह के सिर्फ वक्त काट रही है। तो नौजवानों की उम्मीदें इसमें अब मायूसी के अलावा और क्या होगी कि सरकार उनसे उम्मीद तो करे लेकिन उनके लिए कुछ होता न दिखे। बहरहाल हो सकता है कि वजीर आज़म अपने हुकूमत के दौर में नौजवानों के लिए कुछ बेहतर सोच रहे हों, लेकिन फिलहाल कुछ होते नहीं दिखाई दे रहा। बाकी रोजनामे में राष्ट्रीय सहारा, द असद डेली, मुंसिफ, एतमाद, कश्मीर उज़्बा, औरंगाबाद टाइम्स, एशिया एक्सप्रेस, इन दिनों जवां दोस्त, उर्दू टाइम्स, जदीद खबरें वगैरह ने भी देश और दुनिया के हालात को लेकर तबसरा किया है। तो अब आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाज़त। कल फिर होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए खुदा हाफिज, आदाब।